नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। दोस्तों, स्मिता गोंडकर जो कि शुरू में सब लोग कहते थे कि ये बहुत ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी, ये आउट हो जाएगी क्योंकि ये चुप रहती है, ये कंफ्यूज है और बहुत पता नहीं क्या क्या चीजें लोग शुरू में बोलते थे। और घर वाले भी, जो घर वाला, हर कोई घर वाला, इवन के महेश मंजरेकर साहब भी, सब लोग स्मिता को टारगेट करते रहते थे। लेकिन स्मिता अभी तक यहां तक पहुंची है और ये कल की गेम में स्मिता बाकी घर वालों के साथ, रेशम और आस्ताद के साथ नॉमिनेट हो चुकी है। और रेशम और आस्ताद कहा जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। तो क्या स्मिता इस बार घर से बाहर जाएगी? इसके लिए स्मिता की पूरी कहानी हम जानते हैं कि स्मिता ने जब वहां पे जिंदगी में हार नहीं मानी है तो यहां पे आके वो हार क्यों मानेगी। बात करते हैं। पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टंट राइडिंग, स्काई ड्राइविंग और स्विमिंग, जूडो और ना जाने कौन कौन सी गेम्स में स्मिता भाग लेती रही है। ना कि भाग लेती रही है बल्कि एज चैंपियन, एज विक्टोरियस पर्सन उनको जीतती भी आई है। लेकिन उसके बाद उसको क्या पता था कि इन सब जीतों के दौरान के लोगों को ये लगता था कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन है और शक्ल देख के उनको लगता नहीं था कि ये इतनी जबरदस्त स्पोर्ट पर्सन होगी कि कितनी कितनी मंजिलों से मोटरसाइकिल से जंप कर जाएगी। और उसके साथ वो एक एस्टैब्लिश मराठी एक्ट्रेस भी थी जिसने कि काफी हिंदी के वीडियोस में भी, हिंदी एड फिल्म में भी काम किया और एक छोटी उम्र में वो अच्छा अपना जो है मुकाम हासिल कर चुकी थी। लेकिन उसकी जिंदगी में अचानक से आया एक टर्न, अचानक से आया एक मोड़। जबकि कहते हैं कि कुछ ऐसी जिंदगी में जब हम बेहद खुश होते हैं, बेहद हमको लगता है कि सब कुछ पा लिया, तभी हमारे जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पे हम फिसल भी जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ स्मिता के साथ कि स्मिता की मुलाकात इस दौरान एक न्यू बॉम्बे के बिजनेसमैन से हुई जिनका नाम था सिद्धार्थ भाटिया। तो सिद्धार्थ के साथ शादी 3 महीने बाद भी स्मिता के पैरों थले से जमीन खिसक गई जबकि उसको पता चला कि सिद्धार्थ भाटिया पहले से शादीशुदा है। तो इतना बड़ा धोखा। जो लड़की के शादी के बाद बहुत खुश थी कि मुझे बहुत ही परफेक्ट हस्बैंड मिल गया है और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं, मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन अचानक से उसको पता चले कि जिसके साथ वो 3 महीने की शादी में रह रही है तो वो पहले से शादीशुदा है, बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं। तो सिद्धार्थ से बात हुई तो सिद्धार्थ ने उसको कन्विंस किया कि मैं शादीशुदा था लेकिन मैं उस अपनी पुरानी वाइफ से डाइवोर्स ले चुका हूं। और उसने डाइवोर्स के स्मिता को पेपर भी दिखाए कि ये देखो डाइवोर्स के पेपर, हमारा डाइवोर्स हो चुका है। और स्मिता ने मान लिया और करती भी क्या, उसको फेथ आ गया, विश्वास हो गया कि हाँ ये सही कह रहा है, डाइवोर्स के पेपर भी है और वो जो दूसरी लेडी है वो झूठ बोल रही है जो मुझे फोन कर रही है। तो उसके बाद स्मिता लगभग 1 साल तक सिद्धार्थ के साथ रही। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि एक पार्टी करते हैं 1 साल की, क्योंकि अब तो सब कुछ पता चल गया। सिद्धार्थ के साथ, स्मिता के साथ एज हस्बैंड रहने लगा, शूटिंग पे जाने लगा। लेकिन 1 साल बाद अचानक से सिद्धार्थ की पहली पत्नी जब घर पे आ गई और उसने आके सब कुछ दिखाया कि ये जो तेरे को इसने डाइवोर्स पेपर दिखाए हैं वो फेक हैं, वो जाली बनाए गए हैं, तब असल में स्मिता को जोर का झटका लगा और स्मिता ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं आई विल फाइट फॉर द राइट। स्मिता ने फैमिली कोर्ट में सिद्धार्थ पे केस कर दिया और केस काफी लंबा खिंचा और स्मिता अपने सब काम बम भूल के उस केस में, एक छोटी सी एज में उस केस में लगी रही। जिसके साथ उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था उसी ने उसका ट्रस्ट ब्रीच किया। केस के लंबा खींचने के बाद अचानक से सिद्धार्थ ने क्या किया, सिद्धार्थ ने उसकी जो शादी के वीडियो थे उसको कोर्ट में ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये वीडियो जो है ये शादी नहीं हुई हमारी, ये तो एक फिल्म की शूटिंग है और ये लड़की झूठ बोल रही है। तो तब स्मिता ने ये डिसाइड किया
कि मुझे सबसे ज्यादा ये है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ और अपने पैरों पर अच्छे तरीके से वापस फिर से खड़ा होना है, और मुझे मतलब इस बंदे को, इस पर्सन को इस बात का जवाब देना है, और मैं साथ के साथ अपनी लड़ाई भी लड़ूंगी और साथ के साथ मैं अपने करियर पे भी ध्यान दूंगी। और वही स्मिता गोंडकर जो है चुपचाप घर में बैठी रहती है, शांति से, किसी के साथ झगड़ा नहीं करती, ऑनेस्टी से हर काम करती है। जो बिग बॉस घर में आपने देखा कि कितनी ऑनेस्टी से काम करती है, वो अपने घर में कितनी ऑनेस्ट होगी। फिर ये आज बिग बॉस के घर में वही लड़की जो है जिंदगी में पूरा लड़ाई करती करती यहां तक आई है, और यहां पे भी वो अपने मुकाम के लिए लड़ाई कर रही है। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मतलब यही है कि जो बंदा जिंदगी में नहीं हारा, फाइटर है, लड़ता रहा, शी इज ए वॉरियर, एंड यहां पे भी हमको उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। एंड प्लीज मैं कहता हूं, हंग्री स्पिरिट साहब से अपील करता है कि वोट फॉर स्मिता। थैंक यू so much. Keep watching Hungry Spirits channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.